अभी तक वी हैव कवर्ड अल्सर, फूड पॉइजनिंग, एंड नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया को सिंपल लफ्ज़ों में इनडाइजेशन कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर योर फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड। खाने के अंदर या तो कोई कंटामिनेंट है, या तो बहुत खाना फ्रेश नहीं था, टॉक्सिक फूड यू माइट हैव कंज्यूम्ड, टॉक्सिक फूड। तो होता क्या है नॉर्मली कि व्हेनेवर यू ईट और ड्रिंक समथिंग, तो कुछ अपर एब्डोमिनल रीजन, यानी कि ये जो स्टमक है इसके, स्पेशली इसके जो अपर रीजन है, जो कार्डियक रीजन है, यहाँ पर बहुत सारा पेन होने लगता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स ब्लॉटिंग हो सकता है, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, और कुछ कंडीशंस के अंदर आपको इस तरीके से भी लग सकता है कि जो आपने खाना खाया है इट्स नॉट बीइंग डाइजेस्टेड, बहुत हैवी लगता है। और इससे हार्ट बर्न की कंडीशन में आप बोल सकते हो कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने खाना ज़्यादा खा लिया तो इंडाइजेशन हो गई, डिस्पेप्सिया हो गया, तो अब ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, तो HCl भी ज़्यादा होगा। जब HCl का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है स्टमक के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके, क्योंकि आपका हार्ट बहुत करीब होता है आपके स्टमक से, स्टमक का ये वाला जो पार्ट है इसको कार्डियक रीजन कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट्स वेरी नियर टू हार्ट। तो जब इस बिकॉज होता तो जो बर्निंग है वो होती है कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक में है, लेकिन ऐसा लगता है कि हार्ट के अंदर बर्निंग हो रही है, इसीलिए हार्ट बर्न कहते हैं। लेकिन इसका कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि इट्स लाइक बर्निंग ऑफ हार्ट, नो नॉट एट ऑल। इट्स एक्चुअली बर्निंग सेंसेशन होती है, सच में आग नहीं लगी हुई, बट यू फील लाइक बर्निंग सेंसेशन। वाई? बिकॉज HCl का एसिडिटी नेचर की वजह से इट्स हाईली एसिडिक। तो दिस फर्स्ट डिस्पेप्सिया, यानी कि इनडाइजेशन, सिंपल लफ्ज़ों में इनडाइजेशन को डिस्पेप्सिया कहा जाता है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी क्या होगी इनडाइजेशन के लिए, तो डिस्पेप्सिया होगी।